डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला टाल दिया है। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध से बच गया। दरअसल शुक्रवार को खबर यह आई थी कि अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ईरान की प्लानिंग के बारे में अगर उन्हें ये भनक लग गई होगी संभवतः तभी ये हमला रोके जाने की बात कही जा रही है। हालांकि शनिवार को अमेरिका के अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया से कभी भी निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दे दी गई है, जिसके बाद मामला काफ़ी गंभीर हो गया था। इसी को देखते हुए ईरान ने भी साफ चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका या इजरायल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सऊदी अरब, यूएई, कतर, पूरे खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ठिकाने निशाने पर होंगे। यानी जितनी धमकी अमेरिका दे रहा है उससे कहीं ज़्यादा ईरान हमला करने को तैयार बैठा है, जिसके बाद सबसे ज़्यादा बेचैनी सऊदी अरब में बढ़ गई, क्योंकि उसे पता है कि बिल्कुल रेंज में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे बात की और तनाव कम करने की अपील की है। अब ट्रंप ने फिलहाल हमला करने का फैसला टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका पूरी सैन्य ताकत के साथ कार्रवाई के लिए तैयार था। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे भयानक हमला होने वाला था, लेकिन ईरान और पश्चिम एशिया के अन्य देशों की ओर से बातचीत का रास्ता अपनाने का अनुरोध किया गया। ट्रंप के मुताबिक अगर तेजी से समझौता हो जाता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समाधान निकल आता है, तो अमेरिका हमला नहीं करेगा। फिलहाल के लिए उसे रोक दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल भी इस फैसले के साथ है। हालांकि उनके इस फैसले के पीछे सीधे तौर पर ईरान की ओर से दी गई वो चेतावनी है, जिसमें विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की को साफ संदेश दिया था कि अगर अमेरिका या इजरायल हमला करता है या किसी क्षेत्रीय देश से उनकी मदद की गई तो जवाब तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद ईरान के शीर्ष सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े अधिकारी के द्वारा दावा किया गया कि अमेरिकी हमले की स्थिति में सऊदी और यूएई के तेल फार्म्स, कतर के गैस फील्ड, इजरायल के ऊर्जा ढांचों को निशाना बनाया जाएगा और यहां तक कहा गया कि सब कुछ राख हो जाएगा। और यही वो चेतावनी थी जिसने सऊदी की चिंता बढ़ाई और फिर सऊदी ने अमेरिका पर दबाव बनाया और अमेरिका फिर पीछे हट गया। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात कर संभावित हमले को लेकर चिंता जताई और सैन्य कार्रवाई रोके जाने की अपील की। उन्होंने अमेरिका से प्लान की स्पष्ट जानकारी भी मांगी और सिर्फ सऊदी ही नहीं, कतर, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान में लगातार अमेरिका और ईरान दोनों पर तनाव कम करने का दबाव बना रहे हैं। अमेरिका और इजरायल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन ईरान की तैयारी देखकर उन्हें पीछे हटना पड़ा, अपने कदम वापस खींचने पड़े। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कदम वापस खींचे तो वो हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान इसके लिए भी तैयार है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया छोड़ने के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी। ईरान ने सऊदी, यूएई, कतर और इजरायल के ऊर्जा ठिकानों पर हमला करने की चेतावनी दे दी। अब ट्रंप इस हमले की चेतावनी के बाद सोचने पर मजबूर हुए और ट्रंप ने फिलहाल अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। हमला टालने का ऐलान भी वो कर चुके हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। पश्चिम एशिया एक बार फिर बड़े युद्ध से बच गया कुछ दिन के लिए, लेकिन ये कितने घंटे, कितने दिन रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल शुक्रवार को खबर ये आई थी कि अमेरिका और इजरायल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। शनिवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया से कभी भी निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी थी कि आप हमें रेडी रहें, कभी भी आपको निकलना पड़ सकता है, जिसके बाद मामला गंभीर होता जा रहा था। और इसी को देखते हुए ईरान ने भी साफ साफ शब्दों में ये चेतावनी जारी कर दी थी कि किसी भी परिस्थिति में यदि ईरान पर हमला किया गया या ईरान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो ये नुकसानदायक साबित होगा, क्योंकि खाड़ी देशों में जो स्थिति ईरान के हमलों की वजह से बन रही है, उसकी वजह से न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरा यूनाइटेड जो गल्फ कंट्री है पूरी की पूरी ईरान के निशाने पर है। और ये सीधे तौर पर अमेरिकी बेसिस पर तो हमले होते हैं, लेकिन वहाँ के देशों के लिए भी ये नुकसानदायक साबित होता। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप पर बना दबाव फिलहाल इस हमले के पीछे हटने का कारण अभी तक माना जा रहा है। और उनके द्वारा किया गया ऐलान ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया गया था, क्योंकि देखिए ईरान के पास मिसाइल्स की कमी नहीं है। ईरान के पास जो मिसाइलें हैं वो सुरंगों में रखी हुई वो तस्वीरें, अगर आपको याद होगा कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी मिसाइलों की, एक से एक
पूरी कतार वहाँ पर, एक से बढ़कर एक मिसाइलों का पूरा भंडार वहाँ बना हुआ था, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ पर दागने के लिए उसमें से बहुत कम पावर वाली मिसाइलें ही बहुत बहुत ज़्यादा पावर वहाँ पर जनरेट कर देती हैं। और चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी रेंज में रहता है वो। और चूँकि अब तक जो बातचीत को लेकर के किसी हल की बात नहीं हो पा रही, तो वो उसकी बहुत बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माना जा रहा है, क्योंकि ईरान का पूरा कब्जा भी हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि फ्री पैसेज हो या अमेरिका का उस पर कब्जा हो। और इस तरह से समझौते को लेकर भी उन्होंने कहा कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाता है, ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समाधान निकाल लेता है, तो वो हमला नहीं करेंगे, वो फिर वो इस युद्ध से बैक कर जाएंगे। लेकिन अभी जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, उससे लग नहीं रहा, क्योंकि फैसले के पीछे सीधे तौर पर ईरान की ओर से दी गई धमकियां ही हैं, चेतावनी ही है, जो कि सऊदी देशों की चिंता बढ़ा रही है। और विदेश मंत्री का जो बयान सामने आया था, उसके बाद साफ है कि सब कुछ राख हो जाए, उससे अच्छा है कि कुछ दिन आप ना करें हमला। उनका जो शब्द चयन था वो ही डोनाल्ड ट्रंप को डरा देने वाला था। और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाना, क्योंकि देखिए अमेरिका का सीधा जो व्यापार है, एक मोटी रकम अमेरिका उठाता है गल्फ़ कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करके, और वहाँ से जो अमेरिका को देखिए मनी और पावर या मनी पावर इन्हीं के लिए अमेरिका काम करता है। और इसी वजह से यूएई, कतर, तुर्की जैसे जो देश हैं, ये अमेरिका के लिए उस तरह से एक तरह से रोड़ा ही कहेंगे, क्योंकि अगर उनकी इन्वेस्टमेंट को, उनकी आय को हटा दिया जाए, तो ये ईरान के ख़िलाफ़ जो खुल करके कार्रवाई वो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ईरान का सिर्फ इन गल्फ़ कंट्रीज़ नहीं बल्कि अमेरिका तक भी पूरा हमला करने का प्लान रहता है। और यहाँ पर जो बेसिस बने हुए हैं, सिर्फ उन बेसिस को ही उड़ाना नहीं, बल्कि ऐसे देश जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, इतनी बार चेतावनी देने के बाद भी अगर वो नहीं मान रहे हैं, तो फिर उन पर हमला करने से ईरान भला क्यों चूकेगा। और 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया, समुद्र में माइंस डाल दी, जिस वजह से वहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर खतरा बढ़ गया। और इस सबका सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर पड़ा जिनका तेल निर्यात इसकी वजह से बाधित हुआ है। और इस रास्ते पर, क्योंकि वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है, और सऊदी अरब के पास एक बड़ी रणनीतिक बढ़त यह है कि वो खाड़ी का इकलौता बड़ा देश है जिसकी पहुंच पर्शियन गल्फ और लाल सागर दोनों तक है, यानी इसके पूर्व और पश्चिम में समुद्र है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ, तब सऊदी ने अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल को सीधा पश्चिम में मौजूद यानबू बंदरगाह तक पहुंचाया और लाल सागर के रास्ते दुनिया को तेल बेचना जारी रखा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बढ़ने के बावजूद वैकल्पिक रास्ता खुला रखा। हालांकि अब ये रास्ता पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि ईरान समर्थित हूती विद्रोही लाल सागर, बाब अल मंदेब क्षेत्र में जहाज़ों को लगातार निशाना बनाने की धमकियां दे रहे हैं। और इनसे निपटने के लिए सऊदी ने 13 देशों के साथ मिलकर एक नया गठबंधन किया है। संभव यह भी है कि सऊदी को ये अंदाजा हो गया हो कि अगर इस बार युद्ध बढ़ा तो हूती विद्रोही बेलगाम हो जाएंगे और जहाज़ों पर हमला होगा, बहुत नुकसान होगा। और इस तरफ ईरान हमला करता है तो दूसरी तरफ हूती उसे भयानक नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका ईरान तनाव का असर वैश्विक बाजारों पर तो दिख ही रहा है, क्योंकि जुलाई में ब्रेंट क्रूड करीब 24% महंगा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होने से लाल सागर में बढ़ते खतरे ने पूरी दुनिया की आपूर्ति ऊर्जा के लिहाज से इस पर दबाव बढ़ा दिया। फिलहाल ट्रंप ने हमला रोकने का फैसला कर लिया है और इसे स्थायी राहत तो नहीं माना जा रहा है, लेकिन हाँ, फिलहाल फौरी राहत जरूर है। अगर बातचीत विफल होती है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है पूरी तरह से आने वाले वक्त में, तो पश्चिम एशिया फिर बड़े सैन्य टकराव की ओर बढ़ सकता है। आपको क्या लगता है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।